लिखा है अनंत प्रकाश ने, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे भगवान, मैं आखिरी 2 बार से आपसे जब से मिलकर गया हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन घट चुके हैं और प्रतिपल प्रतिक्षण लगातार घटते ही जा रहे हैं। उन परिवर्तनों में कुछ विशेष और स्थायी अनुभव घट रहे हैं, उन्हें मैं अनंत पथ के मित्रों के साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहला अनुभव यह था कि जब मैं ध्यान करके अपने बिस्तर से उठा तो मुझे अनुभव में आया कि मेरा पूरा शरीर एक रुई के समान हल्का हो गया है। फिर मैंने साक्षी की साधना करते हुए सोचा कि यह अनुभव शायद क्षणिक होगा, लेकिन मेरे प्यारे भगवान के आशीर्वाद से परमानेंट अनुभव बन गया। हे भगवान, ये भगवान शब्द तुमने इजाद कर लिया है या कहें फिर से खोज लिया है, बड़ी अड़चन वाला शब्द। हमारे एक संबुद्ध मित्र पहले इसी शब्द की अड़चन में बहुत दिन तक पड़े रहे और बाद में उन्हें इस शब्द को विड्रा करना पड़ा। तो मैं पहले से ही शब्द को लेकर क्यों चलूं कि बाद में विड्रा करना पड़े। और फिर इस शब्द से इतने नमूने आसपास हैं फैक्ट्री लाइन पर प्रोड्यूस्ड कि उससे अलग हो जाना ही उचित है। खैर, भगवान तो तुम भी हो। जितने लोग यहां बैठे हैं सारे ही भगवान हैं। भगवान का अर्थ होता है जो भाग्यवान है, वन हु इज एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। तो तुम सौभाग्यशाली हो तो भगवान हो, और मैं सौभाग्यशाली होने की अड़चन में भी नहीं पड़ना चाहता। तुमने जो अनुभव लिखा है वो सुंदर है। तुमने लिखा है कि ध्यान के अनुभव के बाद तुम्हारा शरीर रुई जैसा हल्का हुआ और फिर यह अनुभव एक स्थायी भाव में तुम्हें अनुभव में अभी तक आ रहा। ये एक अच्छी बात है। तुम्हारे भीतर कई परिवर्तन घटेंगे। आंतरिक विज्ञान में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। शरीर का हल्का होना कई बातों की ओर इशारा करता है। एक सबसे जो अजीब बात है जिसकी ओर शायद लोगों ने ध्यान ना दिया हो, शरीर में वजन का होना और शरीर के हल्केपन का अनुभव, ये दोनों अलग अलग बात है। शरीर में तुम्हारे पूरा वजन हो सकता है, तुम अगर उसको तौलोगे तो पूरा वजन आएगा। ऐसा नहीं कि उस स्केल पर भी रुई का वजन आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा अनुभव ऐसा ही होगा कि जैसे तुम रुई जैसे हल्के। ये अनुभव तब घटता है जब तुम्हारे भीतर बहुत सारे मानसिक बंधन समाप्त हो रहे होते हैं। तुम्हारे बहुत सारे कार्मिक बंधन समाप्त हो रहे होते हैं। व्यक्ति के भीतर जो वजन है, जो बोझ है, वो उसके मन का है, उसकी कंडीशनिंग का है, उसके कार्मिक बंधनों का है। वस्तुतः शरीर का वजन एक बात है और वजन का अनुभव एक अलग बात है। क्योंकि तुम्हारे शरीर में वजन है तो इसका अनुभव जमीन करेगी।
अगर तुम किसी कंधे पे बैठ गए तो वो करेगा। अब किसी के कंधे पे बैठने की कोशिश मत करना। तुम्हारा वजन अक्सर दूसरे लोग ही बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम भी ऐसा अनुभव करते हो जैसे तुम्हारा शरीर बहुत भारी हो गया है, तुम्हें उसे खींचना पड़ रहा है, तुम्हें उसे ढोना पड़ रहा है। ये अनुभव बीमारी का लक्षण। जब भी शरीर में भारीपन प्रवेश करता है तो साइकोसोमैटिक चेंजेस बहुत तेजी से घटने लगते हैं। मन इतनी तेजी से अब शरीर में अतिक्रमण कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है कि शरीर जल्दी ही मन की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा और फिर सचमुच में तुम्हें लगेगा कि एक कदम उठाना भी कितना बोझिल है। और बीमारी में जब तुम बिस्तर पे आ जाते हो तब तो फिर शरीर का उठना बैठना बोझिल हो ही जाता है। शरीर का हल्कापन एक हीलिंग प्रोसेस भी है, एक हीलिंग की प्रक्रिया भी। तुम्हारे शरीर में अगर बहुत सारी व्याधियां आ गई होंगी तो वो धीरे धीरे अब हील हो जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और स्वास्थ्य को अनुभव करेगा। हल्कापन तुम्हारे विचारों को भी कम करेगा। जब तुम्हारे भीतर विचार बहुत अधिकता में होते हैं, तुम्हारा पूरा माइंड क्लाउडेड होता है तरह तरह के विचारों से, तब तुम सबसे ज्यादा बोझिल अनुभव करते हो। और जब तुम्हारा अंतर जगत विचारों से धीरे धीरे रिक्त हो रहा होता है, तब ये खालीपन, ये हल्कापन प्रवेश करता है। तो ये सौभाग्य है। ये स्थायी रहे या अस्थायी तुम इसकी चिंता मत करो। अभी अनुभव घटा है, तुम उसका आनंद लो। तुम्हारे विचार अगर कम हुए तो तुम हल्के हो जाते हो और तुम्हें अनुभव होता है कि तुम ऊपर उठ गए, हवा में तैरने जैसा अनुभव होता है। ये सुंदर है। ये तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। पहली चीज तो शारीरिक स्वास्थ्य है और तुम्हारे कार्मिक बंधनों से भी एक सूक्ष्म मुक्ति है। कार्मिक बंधनों से मुक्ति इसलिए है क्योंकि कार्मिक बॉन्ड जो हैं, तुम्हारे कर्मों से जो बंध बन गए हैं, वो भी तुम्हारे विचारों के ही बंध हैं। वो तुम्हारे साइकिक बॉन्डेज है, तुम्हारे मन के ही अटकाव हैं। और जब तुम मन के तल पर मुक्त हो रहे हो तो तुम्हारे साइकिक बॉन्डेज, तुम्हारे मानसिक बंधन ढीले पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे कर्म बंध भी तुमसे अलग हो जाते हैं। जीवन एक नई दिशा लेता है, बहुत कुछ नया घटेगा। और तुमने जो भगवान शब्द उपयोग किया उस पर हम लोग हंसे, लेकिन अब मैं उसको तुम्हें दूसरी दिशा से कहना चाहूंगा। वो भी तुम्हारे प्रश्न में इसीलिए पहली बार आ गया कि तुम अपने भीतर शायद इतना अहोभाव अनुभव कर रहे होगे, शायद तुम अपने भीतर इतना ग्रेटिट्यूड अनुभव कर रहे होगे। इसलिए मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। बस ये कहेगा कि ऐसे शब्द तुम्हारे भाव हैं, अनंत पथ के लिए कोई प्रचलन नहीं है। लेकिन जब तुम भाव से भरते हो तो तुम्हें यही भाव पकड़ता है, ईश्वरीयता का भाव। यही दिव्यता है। अगर ध्यान में कोई गहरे जाए और दिव्यता के भाव से ही ना भर जाए तो ध्यान किस काम का। तुम सद्गुरु के प्रति भी दिव्यता के भाव से भरते हो और स्वयं के प्रति भी। तुम सद्गुरु के प्रति भी बहुत गहरे प्रेम से भरते हो और स्वयं के प्रति भी। अभी तुम्हारे और अनुभव इसमें लिखे रखे हैं, मैं उन्हें आज नहीं ले रहा हूं। मैं समझता हूं आगे तुम्हारा अनुभव जरूर इसी क्रम में होगा कि तुम इतने गहरे प्रेम को भी अनुभव कर रहे होगे जो अपने तक, दूसरों तक, वस्तुओं तक, चारों ओर फैल रहा होगा। प्रेम के अनुभव में विचारों की ही बाधा है। विचारों के कारण, विचारों की अधिकता के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण लोग प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। प्रेम का अपना वर्जन
प्रेम का वो अपना ढंग तलाशते हैं, लेकिन जब तुम्हारे विचार कम होते हैं, तुम्हारे भीतर हल्कापन प्रवेश करता है, तो तुम वास्तविक प्रेम को अनुभव करते हो। हल्कापन, धीरे धीरे तुम अगर इसकी इंटेंसिटी और अनुभव करोगे तो एक अनुभव और आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम हवा जैसे हो गए। ये अनुभव हवा जैसे होने का, सीमा रहित होने का अनुभव, हर सद्गुरु को यही अनुभव होता है। उसके प्रेजेंटेशन का, उसकी भाषा का अलग अलग ढंग है। हवा का इतना ही ढंग है कि कोई दायरा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अड़चन नहीं। जैसी पहले बात प्रश्न में थी अहंकार की, अहंकार चट्टानों की तरह है, सीमाओं से बंधा हुआ है, और आत्मिक भाव हवा की तरह है, किसी सीमा में नहीं, किसी बंधन में नहीं, और हवा सबको अपने साथ ले लेती है। हम यहाँ एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, इसीलिए हमारे भीतर एक वननेस भी है, एक अद्वैत का भाव भी है। एक ही हवा है, हवा में कोई दीवार नहीं। अहंकार में लगता है कि सब हम अलग अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति इस अहंकार की अड़चन में पड़ जाए तो वो अपनी सांस भी अपनी ही लेना चाहेगा कि मैं अपनी वाली सांस लूंगा, और अपनी वाली सांस कोई नहीं होती। इसीलिए हल्का होते होते एक दिन सारी सीमाएं छूटती हैं। तो जागे रहो, अनुभवों से बहुत आसक्ति मत पालना। अनुभव घटते हैं, चले जाते हैं, और अपने साथ नए अनुभवों को लाते हैं। तो कैसा भी सुंदर से सुंदर अनुभव हो, उससे कोई लगाव नहीं, उसके बस दृष्टा रहो। ऐसा घट रहा है, अभी की जो प्रक्रिया है वो यही है कि तुम्हारे लिए हीलिंग घटेगी, तुम्हारे लिए नए झरोखे खुलेंगे, तुम्हारे कर्मों से मुक्ति घटेगी, तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, और तुम्हारी सीमाएं विस्तृत होंगी। विस्तृत होते होते एक दिन वो असीम में बदल जाएंगी। तो मेरा आशीष है कि तुम इसमें और गहरे प्रवेश करो। बस किसी भी अनुभव से आसक्ति नहीं, वो घटे ऐसी आशा भी नहीं। ठीक।